हेलो दोस्तों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप भी 16 फरवरी से बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको ओएमआर सीट भरने का सबसे सटीक और सही तरीका बताएंगे ताकि ओएमआर सीट भरते समय आपसे कोई गलती न हो। दोस्तों, जैसे ओएमआर सीट में जिला कोड, जिले का नाम, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड, विषय का नाम, प्रश्न पत्र संख्या, ओएमआर क्रम संख्या, प्रश्न पत्र मार्क का सीरीज, गोला भरने का सबसे सटीक और सही तरीका क्या है, और ओएमआर सीट में सिग्नेचर हम इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप न करिएगा। अगर आपको ओएमआर सीट भरते समय कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप जिस एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं उस एग्जाम हॉल में कक्ष निरीक्षक होंगे, उनको आप बुला लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, क्या भरें, तो आपको बता देंगे क्या भरना है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में जो ओएमआर सीट आपको मिलेगी उसमें आपका जिला कोड, जिले का नाम, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड, विषय का नाम, प्रश्न पत्र संख्या, ये सब कुछ पहले से उसमें फिलअप होगा। यानी जो ओएमआर सीट आपको मिलेगी उसमें सब कुछ ये पहले से भरा होगा, आपको भरने की जरूरत नहीं होगी। ज़्यादातर चांसेस है कि ये सब कुछ आपको उसमें भरा मिलेगा। यदि आपको उसमें फिलअप ये न मिले, भरा ना मिले, तो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए जिला कोड और जिले का नाम, यहाँ पे आगरा जिला है और इसका कोड क्या है 01। तो हर जिले का अलग अलग कोड होता है। अगर मान लीजिए हमारा आजमगढ़ जिला है तो यहाँ पे आजमगढ़ होगा और उसका कोड यहाँ पे 68 होगा। अगर मऊ जिला है तो इसका कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। अगर जौनपुर जिला है तो इसका कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। केंद्र कोड भी अपना आप फिलअप कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप तुरंत कक्ष निरीक्षक से पूछ सकते हैं, पूछ करके ही भरिएगा। ठीक है, अब आ जाता है हमारा अनुक्रमांक। अनुक्रमांक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से भरिएगा, ये आपका मिस्टेक मीन्स गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, विषय का कोड और विषय का नाम और प्रश्न पत्र संख्या आप कहाँ से फिलअप करेंगे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसी में से आपको फिलअप करना होगा, मीन्स जो आपको पेपर मिलेगा। जैसे हमारे पास एक पेपर है, हम इसमें से आपको दिखा रहे हैं कि क्या फिलअप करेंगे। देखिए, जैसे पहले भरना है विषय का कोड, तो जो हमारा विषय का कोड है वो ये होगा। जैसे हमारे पास एक पेपर है, मीन्स हमारा जो यहाँ पे विषय का कोड हो जाएगा 901, तो हम यहाँ पे क्या फिलअप कर लिए हैं 901। हमारा किस विषय का पेपर है, विषय का नाम क्या है हिंदी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हिंदी फिलअप कर लेंगे। उसके बाद है उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या दिया गया, इसको आपको फिलअप करना है, भरना है। तो प्रश्न पत्र संख्या आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पे दी गई रहती है। ठीक है, ये हमारी है प्रश्न पत्र संख्या, कितनी है 801, तो हम यहाँ पे क्या भर लेंगे 801 फिलअप कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, कक्ष निरीक्षक महोदय से पूछ करके ही भरिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें मार्का जो सीरीज होती है, जो आपको पेपर मिलेगा, जैसे हमारा जो पेपर है उसमें हमारा जो मार्का सीरीज क्या है एडी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे दूसरा वाले अक्षर कॉलम में डी लिख लेंगे। अब यहाँ पे ए को कलर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम किसको कलर कर लेंगे डी को कलर कर लेंगे। आपको जो बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा उस पेपर पे देखिएगा कि उस पेपर के ऊपर विषय का कोड क्या लिखा है, प्रश्न पत्र संख्या क्या है, उसका मार्का क्या है, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद अपने ओएमआर सीट में उसको क्या कर लीजिएगा फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, मार्का जो है आपका जैसे एडी हो सकता है, वीसी हो सकता है, पीक्यू हो सकता है, टीएस हो सकता है, अलग अलग अंग्रेजी के 2 कैपिटल अक्षर में होंगे। ठीक है, तो वहां पे आप इसको क्या कर लेंगे फिलअप कर लेंगे। वैसे आपको भरने की जरूरत ही नहीं होगी, ये सारी चीजें आपको पहले से फिलअप मिलेंगी। ठीक है, बस आपको भरना होगा बस मार्का सीरीज, बस इसको ही फिलअप करना होगा। ठीक है, तो आप अपने पेपर पे देख लीजिएगा कि आपका मार्का सीरीज क्या है, उसके बाद इसको इसमें फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, जो आपको पेपर मिलेगा उसमें आप लोग जो है यहाँ पे अपना अनुक्रमांक और नाम लिख करके उसको रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज भरने के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा जो है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर,
आप सोच रहे होंगे कि हम अपना हस्ताक्षर हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, तो आपको अपना एडमिट कार्ड देखना होगा, अपना प्रवेश पत्र देखना होगा, और अगर उसमें आपने हिंदी में हस्ताक्षर किया तो यहाँ पे हिंदी में हस्ताक्षर कर लीजिएगा। अगर आप अपने एडमिट कार्ड में, इस प्रवेश पत्र में आपका हस्ताक्षर इंग्लिश में है तो यहाँ पे इंग्लिश में हस्ताक्षर कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपका हस्ताक्षर इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, और कभी गलती से ये मत कर दीजिएगा कि आप कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर के नीचे अपना हस्ताक्षर कर दें। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर। इसके बाद यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, मीन सेंटर इंचार्ज की मोहर हो जाएगी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्रश्न पत्र भाग। केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्य विषयों हेतु यहाँ कुछ भी अंकित न करें। यानी कि जिस दिन आपका चित्रकला का पेपर रहेगा सिर्फ उसी दिन आपको इस कॉलम को क्या करना होगा, भरना होगा। अगर आप आलेखन भाग को करेंगे तो फर्स्ट वाले को कलर कर लीजिएगा, अगर आप प्राविधिक भाग को करेंगे तो सेकंड वाले को कलर कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए हम आलेखन भाग कर रहे हैं तो हम फर्स्ट वाले को कलर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये उस दिन करना है जिस दिन ये चित्रकला का पेपर होगा। ठीक है, अगर आप संगीत लिए हैं इसी तरीके से तो संगीत में अगर आप तबला, पखावज, मृदंग या भाग आपका है तो फर्स्ट वाले को कलर कर लीजिएगा। अगर आपका सितार, वीणा, सारंगी है तो सेकंड वाले को कलर कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये सिर्फ आप चित्रकला के पेपर के दिन और या संगीत का पेपर है उसी दिन आप इसको भरेंगे, और ये नहीं कि इंग्लिश का पेपर है, मैथ का है, हिंदी का है, फिलअप कर दें, इसको नहीं फिलअप करना है। सिर्फ चित्रकला के पेपर के दिन ही आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो इनको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद कलर करना है, ताकि आप ओएमआर शीट में आपकी गलती ना हो। तो ओएमआर शीट भरते समय आपको कम से कम मैक्सिमम 30 मिनट ले लीजिए। 20 मिनट ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट भी आप ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा न लीजिएगा। ठीक है, और लेकिन सावधानी पूर्वक अच्छे से भरिएगा। गोले भरने का तरीका, ये आपका गलत तरीका दिया गया है। अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई का फॉर्म बना रहे हैं तो गलत तरीका होगा आपका। अगर आप टिक लगा दे रहे हैं तो भी आपका गलत तरीका माना जाएगा। अगर आप आधा अधूरा गोला कलर कर रहे हैं तो भी गलत तरीका होगा आपका। अगर पॉइंट बिंदु लगा देंगे तो भी गलत तरीका आपका होगा। कॉर्नर पे कलर करके छोड़ देंगे तो भी गलत तरीका आपका माना जाएगा। यहाँ पे देखिए सही तरीका दिया गया है कैसे आपको कलर करना है, पूरा डार्क करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके 20 प्रश्न दिए होंगे। यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के देखिए 1 से लेकर के 10 तक आपका, और 11 से लेकर के 20 तक। इसी में प्रत्येक प्रश्न का आंसर यहीं से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका यह क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है, देखा जाए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। जैसे त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है। सेकंड, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। थर्ड, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। फोर्थ, अजंता डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय का नाटक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ वाला। तो हमारा फर्स्ट का कौन सा सही है? फोर्थ है। तो हम इसको कलर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, कलर करते समय एक चीज का आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी आप कलर करेंगे तो फर्स्ट वाले का आपको बी वाला कलर करना है, आपको पता है, लेकिन आप गलती से क्या कर देंगे, सेकंड का भी कर देंगे। तो उसके लिए आप अपने फिंगर को ऐसे रख लीजिएगा। ठीक है, अपने फिंगर को ऐसे रख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट का कौन सा था, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट का हमारा कौन सा था, फोर्थ वाला था। तो हम लोग जो है फोर्थ वाले को कलर कर देंगे। देखिए यहाँ पे फिंगर हमने रख लिया अपनी उंगली। अभी देखिए फर्स्ट का डी, फोर्थ, यहाँ पे कलर। जब भी आप कलर करेंगे तो बाहर से एक बार सर्कल कर लेंगे, ऐसे बाहर से कर लेंगे, फिर अंदर की तरफ पूरा इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, पूरा डार्क कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हमें सेकेंड वाला करना है और सेकेंड का मान लीजिए सी वाला सही है, तो यहाँ पे फिंगर रख लेंगे और सेकेंड का कौन सा, यहाँ से देखेंगे सी वाला। यहाँ से हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड का सी वाला हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए हमें थर्ड वाला करना है, तो थर्ड वाले पे फिंगर अपनी रख लेनी है और हमें कौन सा हम करेंगे, बी वाला करेंगे। तो दोस्तों हमारा गलत नहीं होगा।
क्योंकि 20 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएंगे, आप कलर किसी और को करना चाहेंगे और कलर कोई और हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिंगर रख लीजिएगा और मन में बोलते रहिएगा कि कौन सा कलर करना है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा तब कलर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप 20 क्वेश्चन क्या कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। जैसे 4th वाला है तो 4th वाले पे हम अपना फिंगर रख लेंगे, ठीक है, रख लेंगे। अब मान लीजिए इसका भी बी है तो हम बी को बाहर से पहले ऐसे सर्कल कर लेंगे, फिर अंदर पूरा क्या कर देंगे, इसको डार्क कर देंगे। ध्यान दीजिए इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, आपकी पेन जो कलर आप कर रहे हैं सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा एक कैंची। देखिए दोनों तरफ से कैंची बनी हुई है, मीन्स इसको कट करने के लिए कहा गया है, तो आप तुरंत कट मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो सेम फॉर्मेट था ऊपर, यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे, यहाँ पे भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 1 से 10 तक, 11 से लेकर 20 तक। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे फर्स्ट वाले का क्या किया है, डी, तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाले का क्या भर लेंगे, फिलअप कर लेंगे, डी लिख लेंगे। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी लिख। यहाँ पे देखिए सेकेंड है, सेकेंड का आपने क्या किया, सी, सेकेंड का कौन सा है, सी है, तो आप यहाँ पे सेकेंड वाले का सी फिलअप कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, फिंगर जरूर रखिएगा क्योंकि गलती नहीं तो हो जाएगी। थर्ड वाले का क्या हमारा बी है, तो हम यहाँ पे थर्ड वाले का ऑप्शन का क्या लिख लेंगे, बी वाला लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से फोर्थ है, फोर्थ का क्या है, सी है, तो हम यहाँ पे फोर्थ वाले का क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे। इसी तरीके से आपको सब कुछ 20 तक क्या कर लेना, फिलअप कर लेना है। यहाँ पे आप देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है, यहाँ पे आप यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर लीजिएगा। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर है, सर यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, यहाँ पे मुहर लग जाएगी। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए मार्का, मार्का मैं आपको पहले ही बताया हूँ, मार्का क्या है, देखिए यहाँ पे एडी, एडी आपका मार्का है, आपने फिलअप भी किया था, यहाँ पे देखिए ए और डी, तो आप यही यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिलअप कर लेंगे, ए इसमें क्या, डी, ठीक है। उसके बाद अगर आप चित्रकला वाला पेपर कर रहे हैं तो इसको आप सेलेक्ट करिएगा, अगर नहीं कर रहे हैं, जिस दिन इसका पेपर नहीं है तो नहीं सिलेक्ट करिएगा। यहाँ से जो कैंची वाला निशान बना हुआ है, यहाँ से कट करके ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप घर लेकर के चले आएंगे और ये जो 20 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया है इसको आप आसानी से मैच कर पाएंगे कि आपका 20 में कितना सही है, ठीक है। तो दोस्तों आपको एमआर सीट काफ़ी नीट एंड क्लीन रखनी है, साफ सुथरा रखना है, इसमें कोई भी कट पिट नहीं करना है, नहीं आपको व्हाइटनर चलाना है, नहीं आपको स्क्रैच करना है, क्योंकि ये आपकी ओएमआर सीट एग्जामिनर नहीं चेक करेंगे, ये आपका कंप्यूटर में फीड कर दिया जाएगा और स्कैन करके आपका रिजल्ट बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लिखते समय ओएमआर सीट को किस साइड रखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी एक कॉपी है, ठीक है, आपकी ये कॉपी है, आप जिस हाथ से लिख रहे हो, ठीक है, उसके विपरीत अपनी ओएमआर रखिए। जैसे आपने इस हाथ से लिख रहे हैं, इस हाथ से, तो अपनी ओएमआर इस साइड रखिए, ठीक है। आप इस हाथ से लिख रहे हैं तो आपकी ओएमआर यहाँ पे रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस हैंड से लिख रहे हैं तो आपकी ओएमआर जो है इस साइड होगी, ठीक है, इस साइड होनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि इसको क्या कर दीजिए, जब आपका कंप्लीट हो जाए तो इसको ऐसे पलट करके रख दीजिए अच्छे से, ठीक है, जिस भी साइड आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि आप जो है ओएमआर सीट को काफ़ी अच्छे से रखिएगा, ये नहीं कि कहीं टर्न हो जाए, फट जाए, तो आप दोबारा कोई ओएमआर सीट ऐसे नहीं मिलेगी जो आप सोच रहे होंगे कि दोबारा ओएमआर सीट मिल जाएगी, फिलअप कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों इस वीडियो को।